व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कल आप लोगों ने बोला था कि अकाउंटेंसी के साथ साथ बिजनेस स्टडीज शुरू कर दिया है, क्योंकि ऑल्दो वैसे तो पूरा सिलेबस ही मैंने डाला हुआ है लास्ट ईयर्स में, बट इस साल टर्म 2 के मैंने 2 चैप्टर्स बिजनेस स्टडीज के करा दिए थे आपको वन शॉट। अब हम करने वाले हैं तीसरा चैप्टर। टोटल 6 चैप्टर्स आ रहे हैं, तीसरा पूरा हो जाएगा या 2 पार्ट्स में हो जाएगा। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ। चैप्टर नंबर 10 है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर, आपको पढ़ के मजा आ जाएगा। तो आइए जी, लेट्स बिगिन विद फाइनेंशियल मार्केट और देखते हैं क्या क्या इसमें प्रैक्टिकल है, क्या क्या थ्योरी है, कितना ज्यादा कितना कम कैसे करना है। चलिए लेट्स बिगिन। स्टार्टिंग करेंगे हम लोग फाइनेंशियल मार्केट्स के मीनिंग के साथ। ठीक है जी, देखो बेसिकली 2 शब्दों से मिलके बना है, फाइनेंशियल और मार्केट। मार्केट अब सब जानते हैं आप लोग की मार्केट क्या होता है, जहां पे सेल परचेज हो रहा है चीजों का, गुड्स का, सर्विसेज का। बट यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट में किस चीज का सेल परचेज होगा? फाइनेंशियल मार्केट में सेल परचेज होगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का, जैसे शेयर्स का, जैसे डिबेंचर्स का, जैसे बॉन्ड्स का। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जिस मार्केट में सेल परचेज करी जाती है उस मार्केट को फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट एक लिंक है 2 लोगों के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट, और आप एक कंपनी हो जिसको पैसे की जरूरत है। तो फाइनेंशियल मार्केट में आप दोनों आएंगे, मैं भी आऊंगा और आप भी आओगे, हम दोनों जाएंगे, मार्केट हम दोनों को मिला देगी, मैं पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा, आपको पैसा मिल जाएगा। तो फाइनेंशियल मार्केट इज द लिंक बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ फंड्स। ठीक हो गया? देखो क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स मतलब यही सिक्योरिटीज। उसके बाद बेसिकली इट हेल्प्स टू लिंक द सेवर्स एंड द इन्वेस्टर्स। ठीक है, और पैसा बहुत अच्छी जगह यूटिलाइज हो जाता है। मतलब मेरे पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो मैं बैंक में रखूंगा या घर में रखूंगा या कुछ उससे बाय करूंगा। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट में ये क्या करता है, ये आपको लिंक कर देता है और आपका पैसा सबसे अच्छी जगह लगा देता है। इसको बोलते हैं एलोकेटिव फंक्शन। एलोकेटिव फंक्शन का मतलब फंड्स का एलोकेशन करना इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। ठीक है, तो मार्केट का सबसे बड़ा फंक्शन होता है एलोकेटिव फंक्शन। द प्रोसेस बाय विच एलोकेशन ऑफ फंड्स इज डन इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। मार्केट एक इंटरमीडियरी का काम करती है ना दोनों को मिलाने में, तो इस प्रोसेस को फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन बोलते हैं। अच्छा जी, फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट वेयर एवर अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अकर्स। मार्केट कहां पे पाई जाती है? जहां भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही है वो फाइनेंशियल मार्केट है। ठीक है, अच्छा जी, एलोकेटिव फंक्शन से क्या होता है? एलोकेटिव फंक्शंस आप जान गए ना। एलोकेटिव का मतलब क्या है? बेसिकली पैसा एलोकेट करना, अच्छी जगह पे लगाना। क्या लिखा है, इससे क्या होता है, क्या फायदा होता है? सबसे पहले द रेट ऑफ रिटर्न ऑफर्ड टू हाउस होल्ड वुड बी हायर। जो रिटर्न आएगा वो ज्यादा आएगा। आप बैंक में पैसा रखते हो 3-3.5% रिटर्न आता है, एफडी करोगे 5% आ जाएगा, मार्केट में लगाओगे तो उससे ज्यादा आएगा कंपैरेटिवली। उसके बाद लिखा हुआ है द स्केर्स रिसोर्सेज। स्केयर का मतलब होता है जो आपके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आर एलोकेटेड टू दोज फर्म्स व्हिच हैव द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी फॉर द इकोनॉमी। उन फर्म्स में, उन कंपनीज में पैसा लगता है जिनकी हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी होती है। ठीक है जी, अच्छा, अगर हम मार्केट में पैसा ना लगाएं तो क्या क्या ऑप्शंस हैं, मतलब क्या क्या तरीके हैं जहां पे एक इन्वेस्टर पैसा लगा सकता है? भाई या तो वो बैंक में रख सकता है या फिर वो मार्केट्स में लगा सकता है। यही 2 तरीके होते हैं। ठीक है, हाउस होल्ड्स कैन डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड्स विद द बैंक्स, जो उसको वो बैंक्स फिर फर्दर बिजनेस फर्म्स को देते हैं। और सिमिलरली हाउस होल्ड डायरेक्टली शेयर्स वगैरह खरीद सकता है फाइनेंशियल मार्केट्स में से। ठीक है, अच्छा, फाइनेंशियल मार्केट क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर देख लेना। दिस इज सावधान इंडिया सवाल। फाइनेंशियल मार्केट क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है? सबसे पहला तो एलोकेटिव फंक्शन, आप सब जानते हैं। एलोकेटिव का मतलब आपकी जो भी सेविंग्स हैं, जो भी फंड्स हैं, उन्हें अच्छी जगह पे लगाना। तो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलिंग देम। चैनलिंग का मतलब एक प्रॉपर वे में चैनल करना, अच्छी जगह भेजना, इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। ठीक है, प्राइस डिस्कवरी, मार्केट में ही प्राइस भी सेट होता है इन सिक्योरिटीज का, तो प्राइस डिस्कवरी भी मार्केट में होता है। सर प्राइस कैसे सेट होता है? प्राइस सेट होता है मार्केट फोर्सेस से। सर मार्केट फोर्सेस से मतलब जैसा ये डिमांड का कर्व है, ये सप्लाई का कर्व है। ठीक है, ये जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और इसके सामने जो प्राइस आता है इसको इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। तो ऐसे मार्केट में प्राइस डिसाइड होता है कि जहां पे बायर
की जो डिमांड है और सेलर की जो सप्लाई है वो इंटरसेक्ट कर जाए, जहाँ पे दोनों खुश हो जाए, वो प्राइस चलता है यहाँ पे। तो प्राइस डिस्कवरी भी यहाँ पे होती है। इट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल एसेट्स हैं और आपको पैसे की जरूरत है तो लिक्विडिटी यानी पैसे में कौन कन्वर्ट करके देगा, ये मार्केट कन्वर्ट करके देगी। तो इट प्रोवाइड यू लिक्विडिटी। नंबर 4, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स। देखो अब ऑनलाइन मार्केट है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो आने का खर्चा, जाने का खर्चा, इंक्वायरी आप आराम से गूगल पे कर सकते हो, तो बहुत सारे कॉस्ट कम हो जाती है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स। आपका कॉस्ट बहुत कम आता है। तो 4 काम करेगा, क्या क्या करेगा? एलोकेटिव फंक्शंस, प्राइस डिस्कवरी, लिक्विडिटी देना और कॉस्ट को कम करना। अब फाइनेंशियल मार्केट कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं, एक होती है मनी मार्केट, एक होती है कैपिटल मार्केट। ठीक है, अब देखो बिजनेस में, फॉर एग्जांपल हम बिजनेस करते हैं तो हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग तरीके से पड़ सकती है। कुछ पैसा चाहिए होगा मुझे बहुत छोटे समय के लिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए, कुछ पैसा मुझे चाहिए मीडियम टर्म के लिए, कुछ पैसा मुझे चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो फंड्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। सिमिलरली मार्केट्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया। ये बोला गया कि अगर आपको पैसा चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको मनी मार्केट से मिलेगा। तो मनी मार्केट में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ऐसी सिक्योरिटीज होती हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए ऑफर करी जाती हैं, और अगर आपको पैसा चाहिए मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए तो वो आपको कैपिटल मार्केट में मिलेगा। यानी कि शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज सब यहां डील करी जाएंगी, और मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज वो सब कैपिटल मार्केट्स में डील करी जाएंगी। तो मार्केट 2 प्रकार की, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। ठीक है, सबसे पहले मनी मार्केट की बात करते हैं। मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स विच डील्स इन मॉनेटरी एसेट्स जिनका मैच्योरिटी पीरियड इज अप टू 1 ईयर। इसका मतलब जितनी भी सिक्योरिटीज की इनमें डीलिंग होगी उनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल तक होगा, मैक्सिमम 1 साल के अंदर अंदर आपका वो पैसा वापस मिल जाएगा। सही है जी। It enables the raising of short-term funds for temporary shortages of cash, या फिर जो भी आपको शॉर्ट टर्म में किसी को वर्किंग कैपिटल चाहिए, किसी को टेम्पररी बेसिस पे कैपिटल चाहिए, तो वो इस मार्केट से पैसा ले सकता है। मनी मार्केट इज अ मार्केट वेयर लो रिस्क, सर रिस्क लो होगा, जी हाँ रिस्क लो होगा। रिस्क लो क्यों होगा? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अब तुम किसी को उधार दो 3 महीने के लिए और किसी को उधार दो 3 साल के लिए, तो 3 साल में ज्यादा चांसेस है कि वो पैसा लेके भाग जाएगा। भाई 3 महीने में किसी का, अब भागने को तो लोग 2 दिन में ही भाग जाते हैं, बट प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है कि जितनी लंबे समय के लिए आप पैसा दोगे उतना रिस्क ज्यादा होगा, है ना, मौका ज्यादा दे रहे हो आप भागने का इंसान को। तो इसमें थोड़ा सा लो रिस्क होता है। अनसिक्योर्ड होते हैं, इसके अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे सभी अनसिक्योर्ड होते हैं, मतलब उन पे कोई भी एसेट्स, आपके एसेट्स पे चार्ज क्रिएट नहीं करते। दूसरा डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ज्यादातर इसके अंदर डेट वाले इंस्ट्रूमेंट चलते हैं, कर्जे वाले चलते हैं। ठीक है, हाईली लिक्विड, आर इशूड एंड एक्टिवली ट्रेडेड। ठीक है, कोई भी फिजिकल लोकेशन नहीं है, इट हैज नो फिजिकल लोकेशन, सब कुछ ओवर द इंटरनेट, ओवर द टेलीफोन होता है। ठीक है जी। कौन लोग इसके अंदर ज्यादातर पार्टिसिपेट करते हैं? आरबीआई, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस, बड़ी बड़ी कंपनीज, कमर्शियल बैंक्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स, ये लोग ज्यादा इसमें डील करते हैं। मनी मार्केट के क्या फीचर्स होंगे सर? मनी मार्केट्स कैसी होंगी? सबसे पहला, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स फॉर मनी। मनी का सब्स्टिट्यूट है ये, पैसा है या ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक ही बात है। दीज आर अनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म, मैंने ऊपर बताया अनसिक्योर्ड होंगी, दूसरा शॉर्ट टर्म होगी और डेट सिक्योरिटीज होंगी, डेट डिबेंचर जैसी चीजें हैं ये, बट शॉर्ट टर्म के लिए हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर लेस रिस्की, रिस्क कम होता है, शॉर्ट टर्म में रिस्क कम ही होगा। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर हाईली लिक्विड का मतलब आप इन्हें कैश में कन्वर्ट कर सकते हो आसानी से। अच्छा जी, अब मनी मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स चलते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो मनी मार्केट में चलते हैं? मनी मार्केट में बेसिकली हमें 5 इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल बिल्स, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, लिखा हुआ है सबसे पहली चीज कि व्हाट इज कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या होता है? व्हाट इज सीपी? तो देखो कई बार क्या होता है, कंपनीज को जब अपने शेयर्स इशू करने हैं या डिबेंचर इशू करने हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इशू करे जाते हैं वो, अब उनको इशू करने के लिए खर्चे आते हैं।
प्रोस्पेक्टस छपवाना, ब्रोकर की ब्रोकरेज देना, मतलब वही कमीशन वमीशन देना, सारा काम करना। तो उन खर्चों को पूरा करने के लिए भी कंपनी ये बोलती है कि इन खर्चों का पैसा कहाँ से ले। इन खर्चों के लिए हम एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर देते हैं, जिसका पैसा हमारे पास आ ही जाएगा, 4-5-6 महीने में वापस दे देंगे इस पैसे को। तो इस तरीके के, या फिर वर्किंग कैपिटल, सीजनल रिक्वायरमेंट के लिए कुछ पैसा चाहिए, तो कंपनी जब ऑफर करेगी कि 5-6-7 महीने के लिए पैसा चाहिए, फिर चुका देंगे। आपसे बस 5-6-7 महीने के लिए कर्जा ले रहे हैं, डेट ले रहे हैं, फिर चुका देंगे। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को मनी मार्केट में इशू करा जाता है और उसको क्या बोलते हैं, सीपी, कमर्शियल पेपर। इट इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट मतलब वादा है हमारा कि हम आपको पैसा देंगे। नेगोशिएबल एंड ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट, ट्रांसफर करा जा सकता है, नेगोशिएट करा जा सकता है इस पे ऊपर नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस पे। एंड डिलीवरी विद अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड, मैच्योरिटी पीरियड इसका फिक्स्ड होता है। इट यूजुअली हैज अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 15 days to 1 year, यूजुअली 15 दिन से 1 साल का ये सिस्टम चलता है इसके अंदर। पर्पस क्या होते हैं फंड्स रेज थ्रू कमर्शियल पेपर के? अगर आपने फंड्स रेज करे हैं कमर्शियल पेपर से, तो क्या क्या पर्पस हैं, क्यों रेज करे जाते हैं? सबसे पहला, नंबर 1, टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल नीड्स, ठीक है। नंबर 2, टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट किसको बोलते हैं सर? फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं बेटा जी हम लोग बेसिकली जब शेयर्स वगैरह इशू करे जाते हैं, तो इशू करने पे जो खर्चा आता है उसको फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। तो टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटीज, जैसे कि ब्रोकरेज, जैसे कि कमीशन, प्रिंटिंग ऑफ मनी एप्लीकेशंस, एडवर्टीजमेंट, इन सब खर्चों को पूरा करने के लिए। अब जब इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए पैसा रेज करा जा रहा होगा तो उसको हम ब्रिज फाइनेंसिंग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ब्रिज फाइनेंसिंग। द इशू ऑफ कमर्शियल पेपर इज ऑल्टरनेट टू बैंक बोरोइंग। बैंक से बोरो करने से अच्छा ये जनता से बोरो कर लो, है ना। इट इज सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। सोल्ड एट डिस्काउंट का मतलब फॉर एग्जांपल 10,000 का कमर्शियल पेपर है तो वो आपको 9,000 में मिल जाएगा और 10 में आपका पेमेंट होगा, बस तो आपको 1,000 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो सोल्ड करा जाता है डिस्काउंट पे, रिडीम करा जाता है पार पे। दिस इज द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं? कमर्शियल पेपर। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ जिसे बोलते हैं ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल का ही दूसरा नाम जीरो कूपन बॉन्ड्स भी होता है। सर ट्रेजरी बिल क्या है? देखो यार, कंपनी को जरूरत थी, कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस चाहिए था, कंपनी ने इशू करा कमर्शियल पेपर, है ना। अब सरकार को भी तो जरूरत पड़ सकती है, तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जरूरत पड़ती है शॉर्ट टर्म फंड्स की, तो वो आरबीआई को बोलता है यार प्लीज आप कुछ डॉक्यूमेंट इशू करके पैसा अरेंज करके दो ना, कर्जा अरेंज करके दो ना, हम वापस कर देंगे यार बड़ी जल्दी। तो बेसिकली ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे इशू करता है। दीज बिल्स इनेबल गवर्नमेंट टू गेट शॉर्ट टर्म बोरिंग। सरकार को शॉर्ट टर्म बोरिंग मिल जाती है और किसको बेचे जाते हैं? बैंक्स को और जनरल पब्लिक को, ठीक है। These bills are negotiable instruments और freely transferable, ये भी किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो आप, freely transferable होते हैं। इशू करे जाते हैं डिस्काउंट पे, ये भी इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार, ठीक है। अच्छा, these are considered to be the safest। सेफेस्ट क्यों माने जाते हैं भाई? आरबीआई इशू कर रहा है, आरबीआई थोड़ी ना पैसा लेके भाग जाएगा, सबसे सेफेस्ट माने जाते हैं। मैच्योरिटी पीरियड 14 days to 364 days होता है। इन्हीं को जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोलते हैं। यहाँ पे कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट, तो यानी आपको इस पे कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होता, सस्ते में खरीदे जाते हैं और फिर पूरा पैसा दिया जाता है। जैसे सपोज 1 लाख रुपए का है तो मैंने लिया 90 में, मुझे वापस 1 लाख मिलेगा, वही चीज, ठीक है। दे आर इशूड एट लोअर प्राइस देन देयर फेस वैल्यू एंड आर रीपेड एट पार। ये याद रखना कि कम से कम 25,000 रुपीज में होगा और फिर उसके मल्टीपल्स में होगा, 25, 50, 75, 1 लाख ऐसा, ठीक है। तीसरा होता है कमर्शियल बिल्स। कमर्शियल बिल्स क्या होते हैं? कमर्शियल बिल्स होते हैं जो बिजनेस करने के लिए एक फर्म दूसरे फर्म से पैसा उठाती है उधार पे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बीआर, बीपी पढ़ा ना आपने क्लास 11th में, वही कमर्शियल बिल्स होते हैं। कमर्शियल बिल्स क्या है? ट्रेड बिल्स और अकोमोडेशन बिल्स आर बिल्स ड्रॉन बाय वन बिजनेस फर्म टू अनदर बिजनेस फर्म। जब एक बिजनेस फर्म दूसरे बिजनेस फर्म से उधार पे सामान खरीदती है और उसको बोलती है या फिर पैसा लेती है उससे, उसको क्या बोलते हैं हम? अकोमोडेशन बिल्स या ट्रेड बिल्स। दीज आर कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स used for credit purchase or sale. These have short term maturity period, generally 90 days चलता है, वो याद है, 3 months plus 3 days of grace, and can be discounted with the bank even before the maturity period. Maturity से पहले ही आप इसको डिस्काउंट भी करा सकते हो बैंक से। These are negotiable instruments and can be easily transferred. A trade bill is nothing but a written acknowledgement. एक trade bill एक written acknowledgement है, यानी लिखित में होता है कि हाँ वेयर द मेकर या ड्रॉअर इंस्ट्रक्ट करता है पेई को या ड्रॉई को कि ठीक है हम आपको पेमेंट कर देंगे, सही है जी। द ड्रॉई एक्सेप्ट्स द बिल, ड्रॉई एक्सेप्ट करता है और लाइबल हो जाता है पेमेंट करने के लिए।
ड्रॉअर कौन होता है? जो बिल बना के दे रहा है। ड्रॉई कौन है? जिसके ऊपर बिल लिखा गया है, वो साइन करके वापस देता है, तो बोलता है हाँ ठीक है मैंने पैसा देना है। ओके हो गया जी। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? कॉल मनी। व्हाट इज कॉल मनी? कॉल मनी बेसिकली एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा लेता है, यूजुअली अपनी रिजर्व रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि जितना भी पैसा एक बैंक के पास आता है उसका कुछ पोर्शन उसको अपने पास मेंटेन करना होता है SLR, और कुछ पोर्शन सेंट्रल बैंक के पास मेंटेन करना होता है CRR। ठीक है, अब सपोज मैं बैंक हूं, मेरे पास 100 रुपए आए और 10% CRR मेंटेन करना था, यानी 10 रुपए मेंटेन करने थे सेंट्रल बैंक के पास, कुछ अपने पास करने थे, बाकी लोन के फॉर्म में बांट सकता था। अब शाम का टाइम है, बैंक बंद होने का टाइम है, मैंने लोन ज़्यादा बांट दिया, मेरे पास CRR मेंटेन करने के लिए पैसा ही नहीं बचा। अब RBI के पास पैसा मेंटेन नहीं करूंगा तो खूब गाली पड़ेगी। RBI तो सबके पिताजी है, RBI तो सबसे बड़ा बैंक है। तो बैंक क्या करता है? किसी और बैंक को फ़ोन लगाता है कि भाई सुन, मुझे ना पैसे की ज़रूरत है, प्लीज़ पैसा दे दे कुछ टाइम के लिए, परसों वापस ले लियो, कल तो छुट्टी है, परसों बैंक खुलेगा। तो ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा उठाता है और उसको बोलता है कि मैं तुम्हें वापस दे दूंगा 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, बस। समझ गए? इसको बोला जाता है कॉल मनी। क्या दूसरा बैंक इस पे भी इंटरेस्ट लेगा? बिल्कुल लेगा, उसको बोलता है कॉल रेट। ठीक है, देखो लिखा हुआ है कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस used for interbank transactions. Call money is a method by which bank borrow from each other to be able to maintain the CRR, cash reserve ratio. It is repayable on demand, repay करना पड़ेगा with a maturity period of 1 day to 15 days. ठीक है जी। उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट पे करा जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉल रेट, और काफी वॉलेटाइल है, डे टू डे और आर टू आर भी चेंज होता रहता है, तो इसको बोलते हैं भाई हम लोग क्या? कॉल मनी। क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने? सबसे पहले कौन सा पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर के बाद ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल के बाद कमर्शियल बिल, कमर्शियल बिल के बाद कॉल मनी। अब कॉल मनी के बाद आ रहा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? ये भी एक सिक्योरिटी है, सेकेंडरी मार्केट में इशू करा जाएगा। इसको कौन ऑफर करता है? कमर्शियल बैंक ऑफर करता है, और ये भी एक बियरर सर्टिफिकेट है या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। यानी कि अगर किसी बैंक को जरूरत पड़ गई फिर से पैसे की, और उसको पैसे की नीड है और वो जनता से उठाना चाहता है पैसा, तो बोलेगा आप हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट खरीद लो, हम आपको कर्जा ले रहे हैं एक तरीके से, और आपको पैसा चुका देंगे विद इन वही 1 साल के अंदर अंदर, 1 ईयर के, 1 साल के अंदर अंदर पैसा वापस चुका देंगे। तो ये भी बैंक इशू करता है, लेकिन बैंक को नहीं, जनता को। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और ट्रांसफर करा जा सकता है इजीली। CDs इज इशूड बाय बैंक्स। अब कैसे देगा? अगेंस्ट द डिपॉजिट केप्ट बाय कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है जी। द टाइम पीरियड ऑफ CD रेंजेस फ्रॉम 91 डेज टू 1 ईयर। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहले कॉल मनी। कॉल मनी क्या होगा? जब इंटर बैंक एक बैंक दूसरे बैंक से लेगा। ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ट्रेजरी बिल क्या है? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे RBI इशू करता है। कमर्शियल बिल, वन फर्म टू अनदर। कमर्शियल पेपर यूजुअली फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए एक कंपनी जनता में इशू करती है, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक बैंक ऑफर करता है पब्लिक को, बैंक टू पब्लिक। तो ये 5 चीजें होती हैं जो आपके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सारे के सारे 1 साल के अंदर अंदर पेबल होते हैं। सभी डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सभी नेगोशिएबल होते हैं, सभी ट्रांसफरेबल होते हैं, सभी अनसिक्योर्ड होते हैं। ये सब इनके फीचर्स हैं यार, ये लिख के आना है आपको और नाम नंबर मिल जाएंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट मनी मार्केट। आई होप आपको मनी मार्केट समझ में आ गया होगा। इसको यहीं पे रखते हैं, आज इतना प्रिपेयर कर लो पहले। इसके बाद कैपिटल मार्केट तो मैं अगले चैप्टर में, मतलब अगले पार्ट में कराता हूँ, और कैपिटल मार्केट हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम चलेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ, तो आपके 6 में से 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। होपफुली आपको इतना वाला पार्ट समझ में आया होगा। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और चीज़ें डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून।